हेलो गाइस, आज है 31 ऑफ अगस्त। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा डॉक्टर असगर वजाहत को एक ब्याज सम्मान मिला है जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके संबंध में चर्चा करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में होने वाली है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। अटल ब्रिज ये क्या है और कहाँ पर बना है, इसके संबंध में। स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर के संबंध में चर्चा करेंगे। आकांक्षी जिलों में हरिद्वार द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है, इसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। और अमृत सरोवर ये क्या है, क्या योजना है, इसके संबंध में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर असगद वजाहत जो 31वें व्यक्ति हैं, उन्हें ब्याज सम्मान दिया गया है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। हिंदी के जाने माने लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को 25 अगस्त 2022 को ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सबसे पहले 1991 में यह पुरस्कार दिया गया था। अब डॉक्टर असगर वजाहत को यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया गया, तो उनका नाटक है महाबली, जो कि सम्राट अकबर और तुलसीदास पर केंद्रित है। इसी के आधार पर उन्हें ये ब्याज सम्मान दिया गया है। ये डॉक्टर असगद वजाहत का फोटो है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस सम्मान के तहत 4 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है और ये सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। ये प्रति वर्ष शब्द ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इंदौर में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है वो 9 से 11 जनवरी के बीच में होगी। इसके लिए तैयारियां तेज की जा रही हैं। इसका उद्देश्य होगा विदेशी निवेश को आकर्षित करना। मध्य प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में उत्पन्न होने वाली जो फसलें हैं उनका प्रसंस्करण राज्य में ही किया जाए और विदेशों में निर्यात किया जाए। इसके लिए जरूरी प्रशिक्षण पर फोकस किया जाएगा। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब होने वाली है, तो ये होने वाली है 2023 में। और कहाँ होने वाली है? इंदौर में। कब से कब तक होने वाली है? 9 से 11 जनवरी के बीच में। साथ ही इसमें कौन कौन से क्षेत्रों पर फोकस होगा, तो खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर और हार्डवेयरिंग जैसे क्षेत्रों में इस पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक हो वो प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ये जो अटल ब्रिज है इसके संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। कहाँ निर्मित किया गया है, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में इसका निर्माण किया गया है और 27 अगस्त 2022 से इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये जो ब्रिज है वो किस आकार का है, तो ये ध्यान रखना है कि पतंग की थीम पर ये ब्रिज आधारित है। और कौन सी नदी पर है, तो साबरमती नदी पर आधारित है। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन से जिले में है, किस थीम पर है और कौन सी नदी पर है। अगला जो टॉपिक है वो स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियान से संबंधित है। तो ये स्वच्छ सागर और सुरक्षित अभियान है वो 5 जुलाई 2022 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या होगा कि समुद्र के आसपास जितना भी कचरा होता है उस कचरे को समाप्त करना, और उस कचरे के लिए लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है, 1500 टन कचरे को समुद्र के तटीय इलाकों से इसको हटाना है। 17 सितंबर 2022 को इस अभियान का समापन कर दिया जाएगा। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कब स्टार्ट किया गया, किससे संबंधित है और कब इसका समापन होगा। आपके इंटरव्यू, प्रीलिम्स और मेंस में भी इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है। एक चर्चित मुद्दा ये बना था अभी कि सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है, तो नीति आयोग द्वारा घोषित किया गया है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि किस आयोग ने सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार को घोषित किया है। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ बनता है। अगर ये प्रश्न नहीं बनेगा तो ये प्रश्न बन सकता है कि नीति आयोग द्वारा किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है, तो उसका उत्तर होगा उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार को आकांक्षी जिला घोषित किया है। और किसके द्वारा घोषित किया गया है? नीति आयोग द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। सर्वाधिक अमृत सरोवर का निर्माण कर यूपी प्रथम स्थान पर है। कैसे? मोदी सरकार द्वारा ये योजना या फिर उनका एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि राज्यों में जहां पानी की किल्लत है वहां पर सरोवरों का निर्माण किया जाए। जल संरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है यह पहल।
ठीक है, इसके तहत सर्वाधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। इसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। मध्य प्रदेश ने 1535 सरोवरों का निर्माण किया गया है। इस तरह मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि यह परियोजना किसके तहत संचालित है, तो मनरेगा के तहत इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है। आज के करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।